अपने आसपास आप दो तरह के लोगों को देखते होंगे। पहले तरह के वो लोग कि जो अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और बार बार बीमार होते हैं। बीमार लोगों की भी दो कैटेगरी होती है। पहले वो लोग जो बीमारी से लड़ते हुए दवाइयों को सही तरीके से फॉलो करते हुए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए ठीक हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों को किनारे करके वो जादू वाला डॉक्टर और वो जादू वाली दवा खोजते हैं जिससे वो ठीक हो सके। और ऐसे लोग थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रगल करते हैं उस हेल्थ वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए, उस हेल्थ वाली कंडीशन को पाने के लिए। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा कि यदि आपको डॉक्टरों के बार बार चक्कर नहीं लगाने हैं और आप चाहते हैं कि आप पहली वाली सीरीज में आ जाएं। किस सीरीज में? जिसमें कि आप बार बार बीमार ना हो, और यदि हो तो जल्दी ठीक हो जाएं। तो ज़िंदगी में आज इस वर्ल्ड योगा डे के दिन हम आपको एक गुरु मंत्र बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जितने भी मरीजों का इलाज किया है, उनमें से वही लोग ठीक हो पाए जिन्होंने इस नियम को फॉलो किया। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला हमेशा आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी ज़िंदगी में आप हमेशा निरोगी और स्वस्थ बने रहें। यदि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की अच्छी वीडियोस को बाकी लोगों को भी शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो के एडवांटेज को ले सकें। वर्ल्ड योगा दिवस पे मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, और मैं आप लोगों से निरोगी बने रहने के लिए योग को अडॉप्ट करने की कामना करता हूं। ज़िंदगी के इनिशियल फेज में जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगा, मेरा सक्सेस रेट बहुत कम हुआ करता था। एक लंबा समय लगा समझने में। कई बार मैं ऊपर वाले से इल्तिजा करता था, प्रभु मैं दवा दे रहा हूँ इस मरीज़ को और इस मरीज़ को किसी तरह ठीक कर देना। लेकिन वास्तव में प्रभु मरीज़ को नहीं ठीक करेंगे। मरीज़ को ठीक करने का काम या फिर मैं करूँगा या फिर वो मरीज़ खुद अपने ठीक होने का इंतज़ाम करेगा। दिन गुजरते रहे और हमेशा इन बातों को ध्यान से मैं सोचता और समझता रहा कि मरीज़ ठीक क्यों नहीं होता है? क्या चीज़ें हैं जो उसे ठीक होने से रोकती हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझ में आई कि यदि हम दवा के तौर पे मरीज़ को देख रहे हैं, चाहे उसको सलाह दे रहे हैं, चाहे मेडिकेशन पे डाल रहे हैं, तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मरीज़ को ठीक करती हैं। इसीलिए हमने होम्योपैथी में इंटीग्रेटेड मोड ऑफ द मेडिकेशन अडॉप्ट किया, जिसमें हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ और डाइट रेजिमेन के करेक्शन के बारे में लोगों को बताते हैं। इसी सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर की चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो फर्स्ट नंबर पे ये है, यदि आप योग के साथ डाइट रेजिमेन करेक्शन को सही तरीके से अडॉप्ट करते हुए होम्योपैथिक दवाइयाँ खाएँ, तो आपके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? हर बीमारी के शुरू करने के पीछे कारण होता है जिसे कॉजेटिव एजेंट कहते हैं। जैसे किसी को पैरालिसिस ही हो गई भाई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब बीमारी जब हो गई है तो उससे रिकवरी के लिए आपको 2 मेन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना जो बीमारी की रिकवरी को ध्यान दे, बीमारी की रिकवरी को प्रोमोट करे, और दूसरे नंबर पे अपनी ज़िंदगी में एक सही आदतों को अडॉप्ट करना। क्योंकि जो दूसरी बात हम बताना चाह रहे थे वो है ऑब्स्टेकल टू क्योर, यानी वो चीज़ें जो आपको सही नहीं होने देती हैं। जैसे आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और ब्रेन स्ट्रोक के पीछे कारण रहा था हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अचानक शूट हो गया और आपको ब्रेन इंफार्क्ट पैदा कर दिया। गुस्सा करना छोड़ दो भाई, नहीं छोड़ोगे दोबारा होगा। नमक खाना कम कर दो भाई, नहीं छोड़ोगे दोबारा होगा। तो दिस इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड द चेंजेस व्हिच इज वेरी रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू वांट्स टू रिकवर फ्रॉम ए क्रॉनिक इलनेस। जैसे क्रॉनिक इलनेस हो, स्ट्रक्चर की बीमारी हो, भैया प्रिकॉशन ले लो ना यार। नहीं ठीक होगा जब तक नहीं लेंगे। असेसमेंट करते रहिए ना, नहीं ठीक होगा। बीपी के मरीज हैं, आप बीपी नाप नहीं रहे हैं डेली डेली, और अचानक शूट कर जा रहा, वो आपको पैरालिसिस में ले जा रहा है, हेमिप्लेजिया कर रहा है, पैराप्लेजिया कर दे रहा। तो पहले नंबर पे योग के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए यदि आप डाइट मैनेजमेंट को करेक्ट कर लें तो होम्योपैथिक दवाइयों की एफिकेसी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे यदि वास्तव में बहुत लंबी बीमारी है और लंबे दिनों तक ट्रीटमेंट करना है, और यदि आप चाहते हैं दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना, तो भाई सीधी सी बात है ना, एक सही तरीका अडॉप्ट कर लीजिए।
योग ही वो तरीका है जिस तरीके से आप दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी में वही रोल प्ले करेगा। यदि आप रिकवर होना चाहते हैं तो आपको अपनी कुछ गलत आदतों को हटाना पड़ेगा और कुछ सही आदतों को सीखना पड़ेगा। जब हम अष्टांग की बात करते हैं, यम नियम प्रत्यय, ठीक है, तो वहाँ नियम अपना रोल प्ले करता है। रूल में नहीं चलेंगे, बार बार बीमार होंगे। अब पहली वाली कैटेगरी में लौट के आते हैं, भाई बीमार ही ना पड़ो भाई। एक घर में 10 लोग रहते हैं, एक बच्चा वायरल इन्फेक्शन लेके आया, 9 बीमार पड़ गए, एक बचा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेमिना अंदर से मजबूत है। और क्या स्टेमिना एक दिन में मजबूत हुई है? कभी नहीं होगी। कैसे स्टेमिना मजबूत होगी? मानसिक तौर पे स्ट्रांग रहिए, शारीरिक तौर पे स्ट्रांग रहिए, और डब्ल्यूएचओ बोलता सोशल तौर पे भी स्ट्रांग रहिए। कैसे स्ट्रांग रहेंगे? अच्छा खाना खाइए, रूटीन में रहिए, योग को सही तरीके से अडॉप्ट करें। योग की कई ऐसी विधाएं हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं, और मैंने अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ढेर सारे मरीजों में इम्प्लीमेंट करके देखा है। दवाई देता था मैं, शुरू में कंडीशन स्टेबलाइज हो जाती थी, लेकिन ठीक नहीं होती थी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस बिना सूक्ष्म व्यायाम के सही नहीं होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। नेजल पॉलिप बिना आलोम विलोम के नहीं जाता है पूरी तरह से। किसी को साइनोसाइटिस हो रही है तो उसको भ्रामरी और बाकी प्राणायाम करना ही पड़ेगा जिंदगी भर, यदि वो ठीक बना रह रहा है। हेयर फॉल से आप दुखी हो चुके हैं, ढेर सारी दवाइयां खा चुके हैं, नहीं सही हो रहा है, भैया बाल छिलवा लो, ठीक है, शीर्षासन करना शुरू कर दो, डाइट को करेक्ट कर लो, और फिर होम्योपैथिक दवा खाओ। और मैं देखता हूँ कैसे बाल झड़ना कम नहीं होता और हेयर की ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन करेंगे नहीं ना, वो मैजिक वाली मेडिसिन और मैजिक वाला डॉक्टर करना पड़ेगा, बिना उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। सो दैट्स वाई इन सारी चीज़ों को यदि फॉलो करते हैं आप, तो पक्की बात है वो पहली कैटेगरी में आप बने रहेंगे, जहाँ की बीमार ही जल्दी नहीं पड़ेगी। आस्तांग के नियमों के बारे में हमने बात की। वास्तव में आस्तांग के इन 8 नियमों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लीजिए। और 8वें तक क्यों जा रहे हैं? शुरू के 4 और 6 ही अडॉप्ट कर लीजिए, समाधि तक नहीं जाना है किसी को। तो वो शुरू के 4 नियम, यम नियम, आसन और प्राणायाम, इतना ही आप 4 चीज़ें कर लीजिए, बिलीव मी, मोर देन 50% आप बीमार होने से बच जाएंगे। और मोर देन 50% यदि बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगा वो। करके देखिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें मैंने हज़ारों मरीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट की हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट पाया है। और दैट्स व्हाई नई बातें आपको शेयर कर। तो फाइनली देर किस बात की है भाई? खराब आदतों को छोड़ के नई आदतों को सीखने में बुराई क्या है? कल नहीं, आज, अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना। विश्वास मानिए, इतना मज़ा आएगा, इतना एनर्जेटिक आप फील करेंगे कि आपके शरीर में थकान, हरारत और बीमारी के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो महसूस नहीं करेंगे आप। एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस के तहत होगा, और प्रोसेस के तहत आपको धीरे धीरे रिकवर करवाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा। विश्व योगा दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, हमेशा स्वस्थ बने रहें, हमेशा निरोगी बने रहें। थैंक यू वेरी मच।